जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सिंधिया की उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश में भावी भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि यह बात भी संदेह के घेरे में है कि सिंधिया के साथ दल बदल कर बीजेपी में आने वाले उनके समर्थकों को इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोबारा बीजेपी का टिकट मिलेगा या नहीं। छात्रा के साथ गैंगरेप हत्या पर भड़की वसुंधरा राजे। राजस्थान के बीकानेर जिले में एक दलित छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप के बाद उसकी हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना में कथित भूमिका के लिए 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वसुंधरा राजे ने कहा कि बीकानेर के खाजूवाला में एक दलित छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिनके कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही पुलिस ऐसे कुकृत्यों में सहभागी है तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। मैंने मुंह खोला तो नहीं बचेगा किसी का धोती पैजामा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार 21 जून को बयान जारी कर चाचा भतीजे की जोड़ी पर तीखा हमला किया। बिहार की जनता को लगातार उनके हक के लिए सचेत कर रहे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार के एक घोटाले पर बड़ा बयान देते हुए घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू और आरजेडी के नेता जनता को लूट रहे हैं। कोई उनसे पूछे कि इतना पैसा वो कहां से लेकर आ रहे हैं, मैंने तो इनके लिए काम किया है। अगर मेरा मुंह खुल गया तो किसी का धोती पजामा नहीं बचेगा। सीएम नीतीश के लिए भविष्यवाणी आनंद मोहन की जुबानी। पटना में 23 जून को विपक्षी एकता को लेकर होने वाली बैठक पर देश भर की नजर है। देश भर के नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। सीएम नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है। इन सब के कुछ महीने पहले ही जेल से बाहर आए पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने विपक्षी एकता को लेकर बुधवार 21 जून को बड़ी बात कह दी है। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महागठबंधन की सरकार की जमकर तारीफ की गई। 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक गंभीर व्यक्ति की गंभीर पहल है। बिहार की कोई भी पहल आज तक असफल नहीं हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि जिस तरीके से एक अध्यादेश लाकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां केंद्र ने छीन ली, इसी तरह एक कागज के पन्ने पर अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार किसी भी राज्य के अंडर में आने वाली शक्तियां छीन सकती है। दिल्ली हमेशा से केंद्र सरकार की प्रयोगशाला रही है। केंद्र सरकार हमें सही से काम नहीं करने दे रही है। साथ ही अन्य राज्य जो किसी के हिस्से में नहीं आते उन पर भी केंद्र सरकार अपना पूरा अधिकार जमाना चाहती है। सफदरजंग अस्पताल में खुला उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खुल गया है। त्वचा संक्रमण, त्वचा कैंसर, मोहन सर्जरी, अल्सर और धीमी गति से ठीक होने वाले या बड़े घाव के रोगी इस बैंक का लाभ उठाकर अपना इलाज करा सकते हैं। इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों को स्किन ग्राफ्टिंग कराने के इस बैंक का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में ये देश में 16 स्किन बैंक हैं। इनमें महाराष्ट्र में 7, चेन्नई में 4, कर्नाटक में 3 और मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक स्किन बैंक है। सीआरपीएफ ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मनाया योग दिवस। हर साल 21 जून को भारत समेत दुनिया भर के देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया 9वां योग दिवस मना रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आज ऐतिहासिक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सीआरपीएफ की 122वीं बटालियन द्वारा आयोजित इस कैंप में न केवल सीआरपीएफ के जवानों ने योग का अभ्यास किया बल्कि उनके साथ उनके परिवार के सदस्यों और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों ने भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में योग किया। जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करे पुलिस। देश की राजधानी दिल्ली में 18 जून को डीयू साउथ कैंपस स्थित आर्यभट्ट कॉलेज गेट के पास हुए एसओएल के छात्र निखिल चौहान की हत्या के बाद से दिल्ली के शिक्षण संस्थानों के छात्रों में भारी आक्रोश है।
इस घटना के 3 दिन बाद एबीवीपी ने निखिल के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। अब इस मामले को लेकर दिल्ली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने डीसीपी बसंत बिहार को ज्ञापन सौंपते हुए अंकुश के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। इस प्रकार की अराजकता एवं आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध कठोरतम व्यवहार एवं जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। बिपरजॉय तूफान से कई जिले प्रभावित। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को अधिकारियों से कहा कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय और भारी बारिश से प्रभावित लोगों को त्वरित और प्रभावी सहायता मुहैया करवाई जाए। राज्यपाल मिश्र ने बुधवार को जोधपुर, सिरोही, जालौर और पाली के जिला कलेक्टर व जोधपुर के संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा से फोन पर बात की और चक्रवात तथा भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वृद्धावस्था पेंशन योजना घोटाले से सरकार को 450 करोड़ का नुकसान। राजस्थान सरकार को 450 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि राज्य के बाहर 1,13,000 से अधिक लोगों को सामाजिक न्याय विभाग की ओर से पेंशन दी गई है। सूचना के अनुसार इन लोगों के खाते में अब तक 150 करोड़ से अधिक की रकम डाली जा चुकी है। ऑडिट में यह तस्वीर साफ हुई है। 4 लाख लोगों के पेंशन रिकॉर्ड में गड़बड़ी पकड़ी गई है। इनकी उम्र और आय में फर्जीवाड़ा कर सरकार को 450 करोड़ की चपत लगाई गई है। गुरवाड़ी को लेकर लागू नहीं होने दिया जाएगा सीएम मान का फैसला। गुरवाड़ी के प्रसारण को लेकर शिरोमणि कमेटी और पंजाब सरकार के बीच तकरार और बढ़ने की आसार हैं। पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए गए सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल 2023 को शिरोमणि कमेटी ने खारिज कर दिया है। इस बीच शिरोमणि कमेटी ने सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी अगली रणनीति तैयार करने के लिए 26 जून को सिख संगठन के जनरल हाउस की विशेष बैठक बुलाई है। सफल नहीं होगा विपक्ष के कुनबा जोड़ने का प्रयास। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने इस मीटिंग को लेकर विपक्षी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सारे विपक्षी दल एकजुट नहीं हो सकते क्योंकि सभी के विचार अलग अलग हैं। विपक्षी दलों में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा अब यह तय नहीं है अभी, और बिना चेहरे के लड़ाई लड़ना असंभव है। बिपरजॉय के चलते छत्तीसगढ़ में देर से दस्तक देगा मानसून। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं चल रही हैं। लोग गर्मी और उमस से बेहाल हैं। आमतौर पर मानसून छत्तीसगढ़ में 15 जून तक दस्तक दे सकता है, लेकिन इस साल मानसून अब तक छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों में मानसून छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है। विवेक बिंदर ने ट्वीट कर मनोज मुंतशिर से मांगा जवाब। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग्स पर छिड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म को बैन करने तक की मांग उठाई गई है। इसी बीच मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने भी ट्वीट कर मनोज मुंतशिर को जवाब देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, मनोज भाई बहुत बेइज्जती हो रही है। 4 लोग हमको भी फोन कर कह रहे हैं कि आप भी मनोज मुंतशिर के करीबी हैं, लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया। हम इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यह इतिहास पर आधारित फिल्म है। भाई इसको लेकर आप अपनी बात साफ कीजिए। पूरे सनातन धर्म पर सवाल है। हाइब्रिड मॉडल पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने नाराजगी जताई। भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न जाने के फैसले के बाद आखिरकार एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित कराने का फैसला ले लिया गया है। इस बार एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। इसमें पाकिस्तान में 4 मैच जबकि बाकी के मुकाबले श्रीलंका में आयोजित कराए जाएंगे। अब इस हाइब्रिड मॉडल को लेकर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंतखाब आलम ने नाराजगी जताई है। आलम ने खेल में राजनीति आने को निराशाजनक भी। टाइटैनिक दिखाने ले गई पनडुब्बी की खोज जारी। 1912 में समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी रविवार 18 जून से लापता है। उसे खोजने के लिए अटलांटिक महासागर में तलाशी अभियान चल रहा है। उस पनडुब्बी में कुल 5 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि उन लोगों के पास मौजूद सिलेंडर्स का ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है। यदि गुरुवार तक उन्हें नहीं खोजा गया तो उनकी जान चली जाएगी।
पाकिस्तान में झूठी शान के नाम पर हत्या। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अलग अलग घटनाओं में झूठी शान के नाम पर 2 किशोरियों और 1 आदमी की हत्या कर दी गई, जबकि एक व्यक्ति के कान नाक काट डाले गए। पुलिस ने इस बात की जानकारी मंगलवार 20 जून को दी। पुलिस ने बताया कि पहली घटना में पंजाब में राजधानी लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर सरगोधा जिले में नसीर अहमद को अपनी 19 वर्षीय बेटी पर अपने ही क्षेत्र के मुख्तार से प्रेम संबंध का संदेह था। कट्टर इस्लामिक देश बन रहा पाकिस्तान। भारत के बंटवारे से बने पाकिस्तान में आज इस्लामिक कायदे कानून के कारण अन्य मजहबों के लोगों का चैन से जीना मुश्किल हो गया है। वहां हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियनों के अधिकार मुसलमानों से कम हो रहे हैं। खबर यह है कि अब वहां सभी शैक्षणिक संस्थानों में होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी किसी भी स्कूल में अब होली नहीं खेलने दी जाएगी। जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को बताया तानाशाह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग एक तानाशाह शासक हैं। बाइडेन ने कहा कि शी जिनपिंग फरवरी में एक घटना पर नाराज हो गए थे, जब एक चीनी गुब्बारा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया था। बाइडेन ने आगे कहा कि गुब्बारा जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी सैन्य जेट द्वारा उस जासूसी गुब्बारे को गोली मारकर गिरा दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे पर लगा टैक्स चोरी का आरोप। अमेरिका में न्याय विभाग ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर फेडरल टैक्स और हथियार संबंधी अपराधों का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्याय विभाग ने कहा कि हंटर बाइडेन ने कर से छूट पाने और हथियारों से संबंधित मामलों के निपटारों के लिए सौदा किया था। हालांकि अब हंटर कुछ अपराधों को लेकर गुनाह कबूल करने को तैयार हो गए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।